हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिजर्व्स के बारे में, यानी कि रिजर्व्स कितने टाइप के होते हैं। ये तीन तरीके के होते हैं। एक तो होता है रिवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व क्या होता है कि ये रिकरिंग नेचर का जो होता है प्रॉफिट उसमें से क्रिएट किया जाता है, यानी कि रिवेन्यू प्रॉफिट में से जब हम क्रिएट करते हैं रिजर्व को, उसे हम रिवेन्यू रिजर्व कहते हैं। रिवेन्यू का मतलब क्या होता है? रिकरिंग नेचर। रिकरिंग नेचर क्या मतलब होता है कि जो रेगुलर बेस पे होते हैं उसको हम रिकरिंग बोलते हैं, रिवेन्यू नेचर बोलते हैं। जो रिवेन्यू प्रॉफिट में से क्रिएट किए जाते हैं रिजर्व्स, वो दो तरीके के हो सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है, जनरल रिजर्व भी हो सकता है। स्पेसिफिक का मतलब उसके नाम को डिनोट कर रहा है। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल पर्पज़ के जो बनाए जाते हैं वो स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, यानी कि जो जिस पर्पज़ के लिए रिज़र्व क्रिएट किया गया हम उसी पर्पज़ में उस रिज़र्व का इस्तेमाल करेंगे। किसी अनदर पर्पज़ के लिए स्पेसिफिक रिज़र्व का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जनरल रिज़र्व में क्या होता है कि जनरल रिज़र्व जनरल यानी कि हम इसका इस्तेमाल मल्टीपल पर्पज़ के लिए कर सकते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक नेचर नहीं होता। इसको हम फ्री रिज़र्व भी बोलते हैं। ऐसे हमारे पास नेक्स्ट टाइप आती है कैपिटल रिज़र्व। कैपिटल रिज़र्व में क्या होता है? कैपिटल रिज़र्व होता है जो कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो नॉन रिकरिंग नेचर होता है, जो कभी कभार होता है, उसे हम कैपिटल नेचर बोलते हैं। इसका जो रिज़र्व का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कैपिटल प्रॉफिट में जो क्रिएट किया कैपिटल रिज़र्व, उसका इस्तेमाल हम करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट को खरीदने में, ऐसे ही नई बिल्डिंग को खरीदने में। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग को खरीदने का मतलब क्या होता है कि ये कैपिटल नेचर की होती हैं, यानी कि ये हम डेली नहीं इन्वेस्टमेंट करते बिल्डिंग्स के अंदर। कभी कभार होती है बिल्डिंग हम परचेज़ करते हैं तो ये कैपिटल नेचर की आ जाती है। अगर मान लो असेट्स को सेल करने से जो लॉस होता है तो उसकी भी रिकवरी कहाँ से करते हैं? हम कैपिटल रिजर्व में से करते हैं। ऐसे लास्ट में आता है हमारे पास सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट का नाम से ही क्लियर होता है। सीक्रेट क्या होता है कि जो हम छुपा के करते हैं, किसी को बिना बताए जो क्रिएट किए जाते हैं वो सीक्रेट रिजर्व्स होते हैं। ये क्रिएट किए जाते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए डेप्रिसिएशन को ज़्यादा शो कर देते हैं। डेप्रिसिएशन को ज़्यादा शो करना यानी कि जितना वो रियल में है उससे ज़्यादा हम शो करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे जो प्रोविजंस होते हैं वो ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं, तो जिससे हम प्रॉफिट्स को, यानी कि जो पैसा है हम उसे क्या कर रहे हैं? सीक्रेट में जमा कर पा रहे हैं सीक्रेट रिजर्व के अंदर। जैसे ओवर वैल्यू कर देना लायबिलिटी को। जब हम लायबिलिटी को ज़्यादा दिखा देते हैं तो जो हमें ज़्यादा दिखाया तो पैसा एक्सेस में हमने कहाँ छुपा लिया? सीक्रेट रिजर्व के अंदर। तो इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन को एक्सेस दिखा करके, प्रोविजंस को एक्सेस दिखा करके, लायबिलिटी को एक्सेस दिखा करके हम क्या करते हैं? सीक्रेट रिजर्व्स को क्रिएट कर लेते हैं। जो ये क्रिएट किए जाते हैं रिजर्व ज़्यादातर कौन करती हैं? बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज क्रिएट किए जाते हैं। तो बैंक और जब इंश्योरेंस कंपनी क्रिएट करती हैं तो जब इस तरीके के इस्तेमाल करके रिजर्व क्रिएट किया तो उसको क्या बोलते हैं? हम सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं। आई होप बच्चों कि आपको समझ में आया होगा कि टाइप ऑफ रिजर्व कितने होते हैं, कितने टाइप के रिजर्व्स होते हैं। तो अगर आपको मेरी टेल क्लासेस देखनी है तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।